प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज हमने महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द लिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। और यहाँ पर मैंने टोटल 73 शब्द लिए हैं। ठीक है, 73 शब्द लिए हैं, जिसमें से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वही शब्द हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके प्रश्न परीक्षा में आ गया, कड़वक क्या है, संधा भाषा क्या है, यामिनी भाषा क्या है, सामी भाषा क्या है, या फिर वक्रता भेद क्या है, औचित्य भेद क्या है, ये सब आपके परीक्षा में आता है। सात्विक भेद क्या है, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका आपको पता नहीं होता। फना किसे कहते हैं, या फिर आपके यहाँ प्रश्न बनता है कि भारतीय वृत्त के अंग क्या हैं। ठीक है, आर्य भाषा में कौन शामिल है, सामी भाषा में कौन शामिल है। तो मतलब आज की जो वीडियो है ना, शायद ही कि यूट्यूब पर शायद कोई ऐसी वीडियो बनाए होंगे। बहुत बेहतरीन आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें। वीडियो को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको आज कैसी लगी। चलिए ठीक है, पहला शब्द आता है सतुकड़ी, जो कि राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली से मिलकर बना है। अगला शब्द आता है यत्नच, जो कि राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करता है। अगला शब्द आता है वाक्य, जो कि ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ का वाचक है। नेक्स्ट आता है स्थायी भाव। सभी जानते हैं स्थायी भाव क्या है। जो आपके हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। ओके, इस पर मत जाइएगा, इसमें जो लिखा है मतलब जो आपके हृदय में स्थित रहते हैं, सदैव से स्थित है, वो स्थायी भाव हो जाते हैं। जैसे कि मतलब रति है, हास है, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ये सब क्या स्थायी भाव है। अगला विभाव आता है। तो विभाव को आप जानते ही हैं, भावों के उद्बोधक तथा रस को व्यक्त करने के कारण विभाव इसको कहते हैं। और इसके दो माने गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अगला है अनुभाव। तो अनुभाव को आप जानते हैं, आपके पेपर में कई बार आ चुका है कि आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुभाव का अंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है कि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाले आश्रय की चेष्टाएं, बाह्यचेष्टाएं, जो मतलब बाह्य चेष्टाएं, इसकी संख्या 4 मानी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, ये भी आपके पेपर में आ चुका है। संचारी भाव आप जानते ही हैं, 33 है, यहाँ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, और जो जानते हैं उसको मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, अब हित्था का अर्थ होता है हर्ष, काम आदि भावों से छिपना। निर्वेद का है आत्माधिकार का भाव। अगला आता है चरचरी का अर्थ है बसंत में गाया जाने वाला सामूहिक गान। अगला फागु का अर्थ है चैत्र मास में कामासक्त पुरुषों की रसमयी क्रीड़ा। अगला आता है कौशिकी वृत्ति का अर्थ है अगला है भारतीय वृत्ति, जिसको नटों द्वारा प्रयुक्त, यानी एक संस्कृत वाक्य है ये भारतीय वृत्ति। नेक्स्ट आता है कि फिर अगला है सात्विकी वृत्ति। तो इसमें मन से संबंध रखने वाली वृत्ति है, जिसमें ये भी 4 प्रकार की होती है, संलाप, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तन। अगला है आरभटी वृत्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ से भी आपकी परीक्षा में आ चुका है, जिसमें से 4 अंग हैं, संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तुथापन और अवपातन। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं। और आगे चलते हैं, तो अगला हमारा निकल कर आता है भरत के अनुसार नायक कितने होते हैं। तो नायक भरत के अनुसार 4 होते हैं, धीरोदांत, धीर दलित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। भरत के अनुसार नायिका कितनी होती हैं। तो दिव्या, नृपतिनी, कुंडस्त्री और गणिका। फिर नाटक के कार्यावस्था कितने माने गए हैं। तो 5 है, ये आपके परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है। पहले प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। ठीक है, तो ये इसका क्रम भी आता है आपको लगाने के लिए, नाटक की कार्यावस्था। और नाटक अर्थ प्रकृति ही 5 होते हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। तो ये भी आपके पेपर में आ चुका है, यूजीसी नेट के पेपर में बहुत बार, 3-4 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। ठीक है, आगे आता है नाटक संधि। तो 5 हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। अगला है पताका को क्या बोलते हैं। तो मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती है कौन, ये पताका, जो नाटक की एक प्रकृति मानी गई है। प्रकृति क्या है। तो नाटक में थोड़ी दूर चलकर समाप्त हो जाती है। फिर पक्षेपक क्या है, नाटक में जो एक शब्द आता है, तो इसमें सूच्य वस्तु की सूचना देने वाला, जैसे कि विस्कंभक और प्रवेशक। ठीक है, ये 2 होते हैं। ओके, आगे चूलिका क्या है। चूलिका को कहते हैं पर्दे के पीछे का भाग जो है वो चूलिका कहलाता है।
अंकाच से क्या है तो अगले अंक का आरंभ अंकाच कहलाता है। ठीक है, अभी संबोधन गीत तो नहीं बता रही है आपको मैं। आख्यान गीत आपको पता है, पद्यबद्ध कहानी होती है। और सोनेट क्या है, सोनेट 14 पंक्ति कविता है, भावना पर विचार का नियंत्रण है। आप मुझे बताना कि हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन से कवि हैं जो हिंदी में सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे आता है युग नद्ध है तो स्त्री का स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। अगला है डिंगल भाषा क्या होता है तो चारण वर्ग की भाषा और राजस्थानी मिक्स डिंगल है। और पिंगल क्या है तो राजस्थानी ब्रज पिंगल है। ब्रज बोली क्या है तो ब्रज मैथिली बंगाली मिक्स ब्रज बोली है। कहीं कहीं बंगाली को ही ब्रजबोली कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ब्रज और मैथिली को ब्रजबोली कहते हैं। हाइफन योजक चिन्ह होता है। मेटाफर क्या है तो अरस्तु के समय मेटाफर एक अलंकार समझा जाता था जिसमें किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाए। ओके, प्रयत्न क्या होता है तो वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। और आगे हम देख लेते हैं आर्य भाषा। ये भैया बहुत बार मतलब यहाँ से ऐसे शब्द हैं जहाँ से आज कई आपके शब्द आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आर्य भाषा क्या होता है तो संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी, ग्रीक को आर्य भाषा कहते हैं। सामी भाषा परिवार में आती है इब्रानी, अरबी, हफ्सी। और तुरानी भाषा परिवार में आती है मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ी, तुर्की। और भाखापन क्या है तो संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही भाखापन कहते हैं। आगे चलते हैं तो अगला आता है कि वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द भेद कितने होते हैं तो 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ से ही प्रश्न बनता है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग के अनुसार ये शब्द बनते हैं, ये 8 होते हैं। ये भी प्रश्न में आया है। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं, रूढ़, यौगिक। मंत्र क्या है तो वैदिक संस्कृत का छंद मंत्र होता है। श्लोक क्या है लौकिक संस्कृति का छंद श्लोक कहलाता है। ठीक है, अगला है नाटक के भेद कितने होते हैं तो नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिंब, व्यायोग, वीथी, अंक, इहा, मृग, समकार। ठीक है, ये नाटक के भेद हो गए। भारतीय वृत्ति अंक क्या है तो ये भी 4 होते हैं, प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख। ये भारतीय वृत्ति के अंग हो गए। अगला वक्रता के भेद, ये भी आपके एग्जाम में बंधु कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, वक्रता के भेद की वर्ण विन्यास है, पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, वाक्य है, प्रकरण है, प्रबंध वक्रता है। वाक्य के गुण कितने होते हैं तो सभी जानते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य आपने सुना था। लेकिन आप मुझे बताना कि वाक्य के ये 10 गुण किसके अनुसार है। सबने यदि पढ़ा होगा काव्य शास्त्र को अच्छे से तो सबको इसका आंसर आ रहा होगा। समता, कांति, समाधि, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, श्लेष, ये किसके अनुसार है। अगला आता है बंधु कि ध्वनि के भेद कितने माने गए हैं। ठीक है, ध्वनि भेद वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। अगला औचित्य के भेद कितने हैं तो रस, अलंकार, गुण, संघटना, प्रबंध, रीति, आनंद वर्धन के अनुसार औचित्य के गुण हैं। सात्विक भेद कितने हैं तो 8 माने गए हैं। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, यहाँ से ही प्रश्न बनता है। स्तंभ, श्वेत, रोमांस, स्वर, भंग, वेपुथ, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। ठीक है, ये सात्विक भेद हैं। और आगे चलते हैं तो शब्दालंकार में सभी जानते हैं कितने अलंकार होते हैं। वह अलंकार क्या है, मिश्रित अलंकार, त्रासदी के तत्व। ठीक है, ये आप जानते हैं। हम आगे देखते हैं कि फना क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही ले रही हूँ, बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं। आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाना फना कहलाता है। ठीक है, मसनवी किसको कहते हैं तो पूरे काव्य को एक ही छंद में लिखा जाना, यानी कथा का सर्गों या खंडों में विभक्त न होना मसनवी शैली कहलाता है। ठीक है, नवधा भक्ति को आप सभी जानते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं तो वियोग श्रृंगार के अंग बताना है। 4 अंग होते हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण। 4 वीर होते हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। ठीक है, यामनी भाषा किसको कहते हैं तो अरबी, फारसी मिश्रित खड़ी बोली को यामनी भाषा कहते हैं। और अगला हमारा आता है गर्भांग किसे कहते हैं तो नाटक के में स्थान परिवर्तन के कारण पर्दा बदलना गर्भांग है। यहाँ पर सटायर यानी हजो किसे कहते हैं तो उपहासपूर्ण निंदा है। संधा भाषा क्या है तो सांकेतिक भाषा, गूढ़ अर्थयुक्त भाषा संधा भाषा होती है। और कड़वक क्या है, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़वक कहते हैं। ये भी आपके परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। और कौल मार्ग क्या है तो शिव शक्ति शिव का संबंध है, सुप्त कुंडलनी शक्ति उजागर। ठीक है, तो यहाँ बंधु आज जितने मैंने ये इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं तो सभी महत्वपूर्ण, पर इस यहाँ पर 20 ऐसे शब्द हैं। ठीक है, 20 ऐसे शब्द निकल कर आते हैं 73 शब्दों में। आप वो 20 शब्द जरूर पकड़िएगा। 73 में से 20 ऐसे शब्द हैं जो कि
आपके परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें। और हमारे पेड कोर्स वालों को तो आपको पता है PDF ज़रूर चला जाएगा। और हाँ, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है 1 जुलाई से, लेकिन अभी बीच में हमने उसको स्टॉप रखा था। 1 अक्टूबर से फिर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 अक्टूबर से दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2, तो बिल्कुल आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप कोर्स को, यदि आप इच्छुक हैं अगले पेपर देने के लिए, और तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।